नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। जहां से देखें तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, हर जगह प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। और टॉपिक का नाम है क्या है यहाँ, बिहार में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन या फिर विद्रोह। यहां से देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में ये जो आंदोलन वाला टॉपिक है, विद्रोह वाला टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जितनी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, आप लोग उतनी शिद्दत से इस चैनल का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, है ना। चैनल का प्रचार प्रसार करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। उनसे भी बोले कि और भी शेयर वो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। हमारे जो आज़ाद बीपीएस एकेडमी की फैमिली है, ये बड़ा से बड़ा हो सके, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेशन का प्रारंभ करते हैं। सेशन का प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर देखें तो अंग्रेजों की यहाँ पर नीतियाँ ही परिणामतः यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले, है ना। 13 विद्रोह लगभग हुए, जिसमें से 5 विद्रोह आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम बात कर सकते हैं कि जब कंपनी, पिछली क्लास में हमने देखा था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 की संधि के माध्यम से क्या हुआ, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। तो जब ये दीवानी प्राप्त हुई तो लगभग 1767 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में, है ना, 1767 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ। अंग्रेज यहाँ पर आए और तभी से, जब वो आए तभी से यहाँ पर असंतोष यहाँ पर व्याप्त होने लगा था। जनजातीय शैली की बात करें तो जनजातीय शैली, जितने भी यहाँ पर हम विद्रोह देखेंगे सब में लगभग जनजातीय लोग ही सम्मिलित है, कृषक लोग ही इसमें सम्मिलित है। सारी चीजें जब चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। तो जनजातीय शैली की बात करें तो जनजातीय शैली कितनी कठिन है आप सभी को पता ही है। जनजातीय शैली वनों पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य भी वो एक जगह नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर कृषि कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे ही इनका जीवन कठिन है। साथ ही यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर प्राकृतिक अकाल थी, आपदा थी, इन सब के ये सब भी इनके सामने एक बड़ी भीषण संकट पैदा कर दिए। आर्थिक कठिनाई थी, अन्न का अभाव था इनके पास, और ये जो जितनी भी कठिनाइयाँ थी, अन्न का अभाव था, प्राकृतिक अकाल था, इन सभी ने इन जनजातियों को तोड़कर रख दिया। इसके साथ ही देखें तो जो मुगल थे, मराठा थे, इनके साथ साथ जो स्थानीय जमींदार थे, इन्होंने भी इनका दमन किया, शोषण किया और इन्हीं के परिणाम स्वरूप ये क्या हुए, विद्रोही बना दिए गए। ये सभी के सभी लोग क्या हो गए, विद्रोही बन गए। तो यहां पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासन था, है ना, प्रशासन के स्तर पर भी जनजाति लोगों का सपोर्ट नहीं किया जा रहा था और उनके द्वारा भी इनके हितों एवं अधिकारों का हनन किया जा रहा था, दमन किया जा रहा था। इनके साथ देखें तो इनके साथ इन लोगों की अपनी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उस पर भी खतरा मंडराते हुए इन्हें दिखाई दे रहा था। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज मुख्यतः ईसाई थे, वो अपना धर्म प्रचार यहाँ पर बड़े स्तर पर करने लगे। ये जो लोग थे, इन लोगों को क्या करने लगे, धर्म परिवर्तन की भी बात करने लगे। तो इससे क्या हुआ, उनकी सभ्यता पर, संस्कृति पर खतरा मंडराता हुआ भी दिखाई दे रहा था। उनकी सभ्यता क्या थी, है ना, यहाँ पर जो कृषि कार्य करते थे तो वो स्थान परिवर्तित कर करके करते थे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने इनका जितना भी कल्चर था, सभी कल्चर पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इससे इन्हें अपने सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से ये जो जितने भी कारण थे, इन सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दे दिया। अंग्रेजों के आने से क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने से जनजातीय लोगों को अपनी पहचान के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ती हुई नजर आने लगी थी। और 17वीं शताब्दी के अंत तक जनजातीय विद्रोह
यहाँ पर शुरू हो गए। जबकि बात करें तो अंग्रेज क्या आए हुए कितने समय काल हुए थे, लगभग यहाँ पर 2 दशक पहले ही आए हुए थे। तो इससे क्या हुआ, ये जो जनजातीय विद्रोह थी, तो जनजातीय विद्रोहों में अंग्रेजों की जो पक्षपातपूर्ण नीति थी उसका भी बड़ा हाथ यहाँ पर रहा था। और अंग्रेजी शासन की बात करें तो अंग्रेजी शासन काल में कुल यहाँ पर 13 जनजातीय विद्रोह हुए। 13 जनजातियों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें से पहले पांच विद्रोह के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 5 विद्रोह कौन कौन से हैं? पहला क्या है, तमाड़ विद्रोह, फिर चेरो विद्रोह, फिर हो विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह। इन 5 विद्रोहों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो तमाड़ विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, उरांव जनजाति के द्वारा, इसकी चर्चा करेंगे। चेरो विद्रोह, चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हो विद्रोह की बात करें तो यह भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, हो लोगों के द्वारा। सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ सिंह, इनके विरुद्ध हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, इन सभी की जो जनजाति थी, जनजातियों की संयुक्त विद्रोह था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत सिंह राय और सूर्य मुंडा कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह की बात करें तो ये गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण, इसलिए इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनजातीय जमींदार और जो जनजातीय लोग थे, दोनों का संयुक्त विद्रोह था। सबके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर तमाड़ विद्रोह की, ठीक है। चाहे तो अब साथ में इसको लिखते हुए चले, 2-4 पॉइंट जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा वो लिखते हुए चले। तमाड़ विद्रोह की बात करें तो सन 1771 है ना, सन 1771 में अंग्रेजों ने जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार जमा लिया, है ना, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। और यहाँ के जितने भी राजा थे, जमींदार थे, उन सबको इसके साथ ही क्या हुआ, कंपनी का संरक्षण मिल गया। जब इनको कंपनी का संरक्षण मिल गया तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, है ना, यहाँ के जो लोग थे उन लोगों का इनके द्वारा, यहाँ के जो राजा थे, जमींदार थे, जिन्हें कंपनी का संरक्षण मिला, इनके द्वारा यहाँ के लोगों का, है ना, यहाँ के प्रजा का शोषण का यहाँ पर छूट मिल गया। और इन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ के लोगों का शोषण किया, यहाँ के प्रजा का शोषण किया। जमींदारों ने किसानों की जितनी भी जमीनें थी सभी जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। इस शोषण नीति ने जो उरांव जनजाति थी, कौन, उरांव जनजाति, साथ में लिखते हुए चलिए, पॉइंट तो ज्यादा सही हुआ। तो ये जो शोषण बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रारंभ हुआ, उसने क्या किया कि उरांव जनजाति के जितने भी लोग थे, इन लोगों में विद्रोह की भावना भड़का दी, है ना, विद्रोह की आग भड़का दी। इस जनजाति ने कब, 1789 ईस्वी में अपनी विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जमींदारों पर ये लोग टूट पड़े। सन 1794 की बात करें तो सन 1794 तक इन विद्रोहियों ने जमींदारों को इतना भयभीत कर दिया अपने विद्रोहों के माध्यम से कि उन्होंने अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा करने की गुहार लगा दी, है ना। तो कब तक, लगभग 5 वर्षों तक इतने जमींदारों को भयभीत कर दिया गया इन विद्रोहियों के द्वारा कि उसने अंग्रेज सरकार से अपनी रक्षा करने के लिए गुहार लगानी पड़ी। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर परिस्थिति को अच्छे से भांपा, मापा, तौला और पूरी शक्ति के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया। इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ और कुछ समय तक शांति बनी रही। जब दोबारा इनकी जमीनों को हड़पा जाने लगा तो ये विद्रोह फिर से व्यापक हो गया, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह की बात करें तो 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्लियर है तमाड़ विद्रोह। चलिए अब बात करते हैं अगला हम चेरो विद्रोह। टॉपिक डालते हुए चलिए और जो भी बोल रहा हूं उसमें से मुख्य चीजें लिखते हुए चलिए। चेरो विद्रोह की बात करें तो चेरो विद्रोह जो आंदोलन था, है ना, चेरो विद्रोह था, ये सन 1800 ईस्वी में चेरो किसानों के द्वारा अपने राजा, इनके राजा थे उन्हीं के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह था, है ना। तो चेरो विद्रोह कब, 1800 ईस्वी में चेरो किसानों के द्वारा अपने राजा के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह की बात करें तो यह जो विद्रोह था तब
अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति जो थी उसी नीति के विरोध में किया गया था। जब कंपनी ने कूटनीति से जगन्नाथ सिंह को क्या किया, अपदस्थ कर दिया, है ना, जगन्नाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया और उनके स्थान पर गोपाल राय को राजा बनाया, क्योंकि गोपाल राय से उन्हें लगा कि इनके समर्थन से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये अपनी कूटनीति के माध्यम से जयनाथ सिंह को क्या किया, राजा पद से हटाया और गोपाल राय को यहां पर राजा बना दिया। कुछ समय तक तो क्या हुआ, गोपाल राय अंग्रेजों के साथ मिले रहे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये जो गोपाल राय कुछ विद्रोही जो चेरो सरदार थे, है ना, चेरो सरदार जो विद्रोही थे उनके साथ जाकर मिल गए, जिससे अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा और अंग्रेज इससे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाया और गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया और इनके जेल में डाले जाने के बाद ही अंग्रेजों ने चूड़ामन को वहां का राजा बनाया। किन्हें? चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन को यहां का राजा बनाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब चूड़ामन की बात करें तो चूड़ामन अंग्रेजों के द्वारा राजा बनाया गया, इसलिए वो जो भी कार्य करता था, जो कुछ भी इसे करना होता था, बिना अंग्रेजों के सलाह के कभी करता ही नहीं था। और अंग्रेज जो भी सलाह देंगे, यहां पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज जो भी सलाह देंगे उससे क्या हुआ कि यहां की जितनी भी जनजातीय हित थी, जनजातीय हित यहां पर प्रभावित होता था, क्योंकि अंग्रेज यहां के जनजातियों के जो भी हित है, क्या हित है, कैसे उनको खुश किया जा सकता है, कैसे उनको अच्छे से रखा जा सकता है, समर्थन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा अंग्रेजों को कुछ भी पता नहीं था। जबकि जिसे पता था वो जो भी कार्य कर रहा है वो किससे, अंग्रेजों से पूछकर ही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में जनजातियों के हित यहां पर प्रभावित होने लगे थे। इससे लोगों में क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया और चेरो सरदार किसके नेतृत्व में, भूषण सिंह, चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। चूड़ामन की बात करें तो चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ा। कर्नल जोन्स, इस समय काल पर कर्नल जोन्स की बात करें तो कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को कुचलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली जितनी उसने अपेक्षा की थी। 2 वर्षों तक चेरो विद्रोही अंग्रेजों और चूड़ामन राय जो थे इन सबको हराते रहे, छकाते रहे और अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1802 ईस्वी में इस विद्रोही चेरो नेता को फांसी दे दी गई और इसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी सारी बातें? चेरो विद्रोह क्लियर है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम हो विद्रोह की और हो विद्रोह की बात करें तो ये जो हो विद्रोह था सन 1821-22 ईस्वी में, कब, सन 1821-22 ईस्वी में छोटा नागपुर के जो हो लोग थे, हो लोगों ने सिंहभूम के राजा कौन थे, सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ सिंह, है ना, सिंहभूम के राजा थे जगन्नाथ सिंह, इनके विरुद्ध हो विद्रोह किया था। तो जो हो विद्रोह था सन 1821-22 ईस्वी में छोटा नागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया था। जगन्नाथ सिंह की बात करें तो जगन्नाथ सिंह जो थे, इनके प्रति जितने भी हो लोग थे, हो लोग यहाँ पर तटस्थ थे, इन पर विश्वास रखते थे, इनकी हर बातों को मानते थे और इनके साथ, है ना, यानी कि जगन्नाथ सिंह के साथ हो लोगों का किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं था। लेकिन जब बाद में जब अंग्रेज यहां पर आए तो क्या हुआ कि सिंहभूम के राजा जो थे, है ना, सिंहभूम के राजा कौन थे, जगन्नाथ, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही हो मित्रों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ऐसे समय काल में हो लोग क्या हुए, यहां पर भड़क उठे। यहां पर बात करें मेजर रफसेज, है ना, मेजर रफसेज, उसने भी इस समय इन लोगों को अपने कई स्वार्थों में प्रयोग किया और
साथ ही झूठा आश्वासन देता था। झूठा आश्वासन देकर इनको बार बार बेवकूफ बनाया जा रहा था। ठीक है, तो यहां पर राजा के द्वारा भी दुर्व्यवहार किया जाने लगा और जो यहां पर मेजर था रफसेज, उसके द्वारा भी अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों का प्रयोग किया जाने लगा और प्रयोग के साथ साथ इनके साथ झूठा आश्वासन दिया गया और झूठा आश्वासन दे देकर यहां पर बेवकूफ बनाया जाता रहा। लेकिन वो लोग थे, इन्होंने जल्द ही समझ लिया कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख बनाकर उनके भोलेपन का लाभ यहां पर उठाया जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जो रफसेज था, है ना, मेजर रफसेज, ये समझ गया कि वे लोग अब विद्रोही होते जा रहे हैं। इस विद्रोही जो भावना थी, इसका झलक चाईबासा में एक वापसी दल था, उसको वहां पर लूटा गया और साथ ही कई लोगों को जान से यहां पर मार दी गई। इसी से रफसेज को ऐसा पता चला कि ये विद्रोही हो चुके हैं। तो जब चाईबासा में ये घटना घटा तो घटना घटने के साथ ही रफसेज क्या किया, रफसेज ने तुरंत ही एक सेना की टुकड़ी को हो लोगों के विरुद्ध वहां पर भेजा। यहां पर जब वो भेजा तो हो लोगों ने क्या किया, हो लोग यहां पर एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर इस सेना का तहस नहस कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे रफसेज जो था वो घबरा गया। इसलिए जब ये घबरा गया तो घबराने के साथ ही उसने सेना को गुटियालोर गांव भेज दिया। और गुटियालोर गांव की बात करें तो गुटियालोर गांव वो गांव था जहां पर हो लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। हो लोग बड़े स्तर पर इस गांव में रहते थे। तो इसने क्या किया, सेना को इस गांव में भेजा और अंग्रेज वहां पर जब गए, अंग्रेजी सेना वहां पर गई तो गांव में आग लगा दी और आग लगाने के साथ ही यहां पर बड़े स्तर पर तबाही मचाई गई। जब ये तबाही मचाई जा रही थी तब जो हो विद्रोही थे, हो विद्रोहियों ने यहां पर हथियार नहीं डाले। हो विद्रोही थे वो हथियार नहीं डाले और वो जी जान से यहां पर लड़ते रहे। रफसेज की बात करें तो रफसेज का हालात यहां पर चिंताजनक लगने लगा। उससे लगने लगा कि ये हमारे बस की बाहर की बात है, इसलिए उसने और भी सैनिकों को यहां पर बुलाया। लगभग 1 महीने तक लगातार संघर्ष यहां पर होता रहा और 1 महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद हो विद्रोहियों को अंततः यहां पर आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस प्रकार से देखें तो कुछ शर्तों के साथ, कुछ करों के साथ अंततः शांति स्थापित यहां पर हो गई। ठीक है, तो क्लियर है, यहां पर हो विद्रोह हमने समझ लिया हो विद्रोह क्या था। अब बात करते हैं हम अगला कोल विद्रोह की, है ना। कोल विद्रोह की सारी चीजें आप साथ में लिखते हुए चले तो ज्यादा सही होगा। जहां पर भी जो भी मुझे लग रहा है कि फैक्ट है, फैक्ट को मैं 2-3 बार वहां पर क्या करूंगा, 2-3 बार बोल दूंगा, लिखते हुए चले। कोल विद्रोह की बात करें तो ये जो व्यापक विद्रोह था, कोल विद्रोह, ये कहां हुआ था, छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, इन सभी क्षेत्रों की जितनी भी जनजातियां थी, सभी जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था कोल विद्रोह। ठीक है, तो कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप, है ना, अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और शोषण के खिलाफ उपजा हुआ था। अंग्रेज समर्थित जो यहां पर जमींदार थे, इन वर्गों ने क्या किया, है ना, जमींदार थे वो इन वर्गों में, और विशेषकर क्या, विशेषकर जो यहाँ पर कृषक लोग थे, जनजातियों की बात करें तो जनजाति विशेषकर कृषक ही थे। तो इनमें क्या किया, इनके द्वारा जो अंग्रेज समर्थित जमींदार थे, इनके द्वारा कृषकों का इतना खून चूसा जा रहा था, इतना करों का बोझ इन पर लगाया गया था कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। कितने ही अवांछित प्रकार के यहाँ पर करों की जबरन वसूली की जा रही थी, जिसने इन लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। कृषि और शिकार पर, है ना, कृषि और शिकार पर ये जो जनजाति थी ये सभी क्या थे, आश्रित थे। तो कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मनमाना कर वसूलने के लिए इन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते, और साथ ही देखें तो कर चुकाने की असमर्थता में जब ये कर नहीं चुका पाते थे, ऐसी स्थिति में इनकी जो जमीन थी वो दीकुओं को दे दी जाती थी। दीकुओं की बात करें तो जितने भी बाहरी लोग आकर यहाँ पर बसे थे उन्हें ही दीकू कहा जाता है।
तो जब ये कर चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते थे, ऐसी स्थिति में इनके जमीन को दीकुओं को दे दी जाती थी। जमींदारों की बात करें तो जमींदार इनसे बेगारी खटवाते थे, है ना, बेगारी इनसे करवाते थे। वे स्वयं पालकी में बैठते थे और जो पालकी का कहार था, कहार आदिवासी लोगों को रखते थे। इनके साथ साथ इनके जो पशु थे, पशुओं का देखभाल भी आदिवासी ही करते थे और ये सभी के सभी कार्य वो बेगारी के रूप में करवाते थे। इसका कोई भी पगार वो नहीं देते थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो ऐसी सारी स्थिति यहां पर देखने को मिली। ऐसी स्थिति के साथ ही इनके अतिरिक्त, है ना, ये जो स्थिति थी इनके अतिरिक्त भी देखे तो यहां पर कुछ नैतिक कारण थे और वो नैतिक कारण थे, उन्होंने भी क्या किया, इन आदिवासी लोगों के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी थी। इसलिए इन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था और यह कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता था, कभी भी विद्रोही भावना उजागर हो सकती थी। मुंडा जनजाति की बात करें, है ना, मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति ने बदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई थी, जिसमें लगभग 7 कोल आदिवासी यहां पर आए थे और यहीं से ये जो भीषण विद्रोह था, भीषण विद्रोह यहीं से प्रारंभ हुआ, कोल विद्रोह के रूप में। तो कहां, यहां पर सभा कहां बुलाई गई थी, बदगांव में, और यहीं से इस भीषण विद्रोह का आरंभ हुआ। ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह की चपेट में कौन कौन आया, जो दीकू लोग थे यानी कि जो बाहरी लोग थे वो इनकी चपेट में आए, अंग्रेज लोग इनकी चपेट में आए और इनके साथ साथ जो भी अंग्रेज समर्थित जमींदार थे वो भी इस विद्रोह के चपेट में आए। विद्रोही लोग जो थे उन्होंने गांव के गांव जला दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि इस विद्रोह, है ना, इस विद्रोह और इसका जो तत्कालीन कारण था, उसने विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग, मानभूम तक के क्षेत्रों में प्रज्वलित कर दिया। इनके इस विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो विद्रोह था, इस व्यापक विद्रोह में, है ना, ये जो व्यापक विद्रोह था, इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने रामगढ़ में सेना को एकत्रित किया और बाहर से भी और सेना यहां पर बुलाई गई। विद्रोहियों के नेतृत्व की बात करें तो विद्रोहियों के नेतृत्व यहां पर कौन कर रहा था, बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्य मुंडा। तो यहां पर विद्रोहियों का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा, सिंह राय के द्वारा और सूर्य मुंडा के द्वारा किया जा रहा था। अंग्रेजी सेना की कमान देखें तो अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। यह भी लिख लीजिएगा, कभी भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखें तो अंग्रेजी सेना की जो कमान थी वो कैप्टन विल्किंसन के हाथों में थी। जब अंग्रेजी सेना का विद्रोहियों के साथ सामना हुआ, है ना, विद्रोहियों से सामना हुआ, तो यहां पर बड़े स्तर पर जनधन की हानि हुई, है ना। और इसी के साथ देखें तो बुद्धू भगत अपने 150 सहयोगियों के साथ इसमें मारे गए। ये विद्रोह लगभग 5 सालों तक चला, जिसमें मरने वाले विद्रोहियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। और इसमें इतना बड़ा यहाँ पर इसका असर देखने को मिला कि यहाँ से क्या हुआ कि, है ना, यहाँ से कंपनी को भी इसकी चिंता हुई कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर देखें तो कंपनी क्या की कि कंपनी ने इसके साथ ही जब ये विद्रोह समाप्त हुए, है ना, विद्रोह कम हुआ, तो इसके साथ ही कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करके झारखंड की जो शासन व्यवस्था थी, झारखंड की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली को यहाँ पर गठित किया गया, है ना, मतलब गठन की आवश्यकता महसूस की गई, है ना। उस समय देखें तो जो झारखंड था, झारखंड में अंग्रेजों ने जो बंगाल का सामान्य नियम था वही झारखंड में भी लागू कर रखे थे। लेकिन अब परिस्थिति की जटिलता को देखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया कानून बनाया और नए कानूनों का नाम क्या था, रेगुलेशन 13। लिख लीजिएगा, रेगुलेशन 13। ठीक है, नया कानून यहां पर लागू किया गया, क्या, रेगुलेशन 13 के नाम से। और इसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया
और एक और अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का यहाँ पर गठन किया गया, जिसमें देखे तो जो जंगल महाल था, जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नए नन रेगुलेशन प्रांत का यहाँ पर गठन किया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र को जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो हम बोल सकते हैं कि कोल विद्रोह जो है वो झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों को कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार की नींव भी रखी। कौन? कोल विद्रोह। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? कोल विद्रोह समझ में आ गई। चलिए अब अंतिम टॉपिक आज के क्लास के आधार पर हम देखते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह की बात करें तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। किस हंगामा के नाम से? गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह जो था ये जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। अभी तक जितना भी हमने देखा उसमें जमींदार नहीं थे, उसमें केवल जनजातीय लोग थे। लेकिन ये जो विद्रोह था भूमिज विद्रोह, इसमें जनजातीय जमींदार भी थे और साथ ही जनजातीय लोग था, है ना, जनजातीय लोग थे। यानी कि जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। और इस विद्रोह का अगुवाई कौन कर रहा था? इस विद्रोह का अगुवाई, नेतृत्व की बात करें तो कौन कर रहा था? बड़ा भूम के राजा थे बेलाक नारायण, इन्हीं के पोते थे गंगा नारायण। गंगा नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। इस विद्रोह के पीछे राजनैतिक कारण तो थे ही, साथ ही साथ मूल रूप से यह विद्रोह आदिवासी उत्पीड़न से उपजा हुआ था। बड़ा भूम की जागीर की बात करें तो बड़ा भूम का जागीर जो था वो गंगा नारायण के पास था, लेकिन गंगा नारायण से उसके भाई माधव सिंह ने इससे हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा था। माधव सिंह क्या था? दीवान था, और दीवान होते हुए उसने जनता का बड़े स्तर पर शोषण किया था। तो जब यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा था माधव सिंह के द्वारा, तब गंगा नारायण ने उसका विद्रोह किया। और जब यह विद्रोह किए तो जो माधव सिंह था वो कंपनी की सेना की शरण में जा पहुंचा, कंपनी के पास जा पहुंचा और वहां से मदद मांगा। गंगा नारायण ने भी हालात को यहाँ पर गंभीरता से समझा और इन्होंने क्या किया कि जितने भी जमींदार थे, है ना, जितने भी जमींदार थे जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे, उन सभी से संपर्क किया। इस संपर्क के दौरान ही गंगा नारायण को जितने भी जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोगों का भी समर्थन मिला, क्योंकि आदिवासी लोग भी इस व्यवस्था से बहुत ही नाराज थे, बड़े स्तर पर शोषित थे। इसलिए ये संपर्क किससे कर रहे थे? उन जमींदारों से जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे, है ना। लेकिन इन्हीं खोजों के संपर्क में, है ना, इन्हीं खोजों के संपर्क में क्या हुआ कि जितने भी जनजाति लोग थे जो इस व्यवस्था से त्रस्त थे, शोषित थे, उनका भी समर्थन किसको मिल गया? गंगा नारायण को मिल गया। कोल और हो जाति, है ना, कोल और हो जाति के लोग बुरी तरह से नाराज थे। इस प्रकार गंगा नारायण के नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनाई गई, जिसमें जनजातीय लोगों की भूमिका रही। समय की बात करें तो 1832 ईस्वी में ही जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास चल रहा था, कब? 1832 में ही। तो 1832 ईस्वी में ही जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी समय गंगा नारायण ने अपनी विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का जो बिगुल था, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा इसे भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी गई और शीघ्र ही ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ, इसने एक व्यापक रूप धारण कर लिया और कंपनी सेना इस विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैडन और टीमर, नाम भी लिख लीजिएगा, कौन? कंपनी सेना ने इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैडन और टीमर के नेतृत्व में निकल पड़ी। खरसावा का ठाकुर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भूमिज विद्रोह में निम्न में से कौन अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था? तो यहां पर नाम क्या है? खरसावा का ठाकुर।
है ना। खरसावा का जो ठाकुर था वो अंग्रेजों की ओर से लड़ा था और इस लड़ाई में क्या हुआ, इस लड़ाई में गंगा नारायण मारे गए और जो खरसावा का ठाकुर था इसने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार में भेजा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो लड़ाई हुई है ना अंग्रेजों के बीच में और इन विद्रोहियों के बीच में, तो इस लड़ाई में गंगा नारायण की मृत्यु हुई और खरसावा का जो ठाकुर था जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था उसने गंगा नारायण के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन को उपहार के रूप में भेजा था। विद्रोह का दमन हो चुका था, लेकिन विल्किंसन को इस विद्रोह ने कुछ और सोचने पर विवश कर दिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की वस्तु स्थिति समझी, है ना, यहाँ की जो वस्तु स्थिति थी उसे समझाया और समझाकर उनसे परामर्श लिया और जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता बताई कि यहाँ पर अब प्रशासन में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए रेगुलेशन 13 है ना, रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिला को स्थगित कर दिया गया और इसकी दीवानी अदालत को भी यहाँ पर बंद कर दी गई। नई गठित नीति यहाँ पर लागू की गई जिसमें शेरगढ़ के साथ साथ विष्णुपुर है ना और सोन पहाड़ी था, इनको वर्धमान में शामिल कर लिया गया और जो भी शेष भाग थे शेष भाग को मिलाकर मानभूम को एक जिला यहाँ पर बना दिया गया। इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपुर, रायपुर, अंबिका नगर, बड़ा भूम और श्याम सुंदरपुर सहित कई मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसका तत्कालिक मुख्यालय देखें तो मान बाजार बनाया गया था जिसे सन 1838 ईस्वी में परिवर्तित किया गया और इसे बदलकर है ना मुख्यालय जो था वो पुरुलिया कर दिया गया। इस प्रकार से देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो भूमिज विद्रोह था, भूमिज विद्रोह भी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अंग्रेज अधिकारी देखे तो अंग्रेज अधिकारी ये जान गए थे कि आदिवासी लोगों की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता न मिलना और उनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर हम देते हैं, हमारी वजह से उत्पीड़न होता है तो वो रोज किसी न किसी नए विद्रोह को जन्म देगा। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्नर के अधीन करके इस दिशा में सार्थक कदम यहाँ पर उठाया गया और इसके साथ ही जो भूमिज विद्रोह था, भूमिज विद्रोह अंततः यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी हमने 5 विद्रोह यहाँ पर किया, उन 5 विद्रोह से संबंधित जितने भी फैक्ट थे जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया और आप सबने लिखा भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और विद्रोहों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।